हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की स्टिचिंग। ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से मैंने फुल स्लीव से बनाई है ब्लाउज़ में। ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को ले लेंगे, मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए उस अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख के इस प्रकार से फ्रंट पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। नेक वाला पार्ट रहेगा ये। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे पलट कर सीधा कर लिया है। एक सिलाई अस्तर और मेन फैब्रिक के सेंटर में लगा लेंगे इस तरीके से। कॉर्नर से सिलाई लगाना है हमें। अब पूरे पर एक बार और सिलाई लगा लेंगे ऊपर से प्रेस की। इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाना है। चारों तरफ भी सिलाई लगा कर तैयार कर लिया है मैंने। 1.5 इंच की पट्टी ली, इस प्रकार नीचे की साइड रख दिया है और सिलाई लगा दी है। पलट के एक सिलाई और लगाएंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग मैंने डिटेल में बनाई है, आप चाहो तो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी। इस प्रकार से टक्स बना लेंगे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट का। बीच वाले पार्ट में रहेगा इस प्रकार से। कप्स में इस प्रकार से सेंटर में मार्किंग कर लेंगे और टक्स के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से। सेंटर तक सिलाई लगानी है। सिलाई को लॉक ज़रूर करें। यहाँ दोनों कप्स लगा ली है मैंने फिनिशिंग के साथ। इस प्रकार से अब मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए मेन फैब्रिक में गेदर्स आएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा फैब्रिक लिया है। पहले नेक वाली साइड से पलट कर इसे अंदर की साइड कर देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे कट लगाते हुए पलट के एक सिलाई लगाएंगे। अब एक सिलाई पूरा पलटते हुए लगा लेना है हमें। अब इस पे गेदर्स बनाएंगे। सेंटर से हमने इस प्रकार से हाफ इंच के गेदर्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। और दोनों साइड भी हमें गेदर्स बनाने हैं। डायरेक्शन गेदर्स की सेम ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से इसे अस्तर के साथ भी मैं अटैच कर रही हूँ, सेंटर से सेंटर में लाते हुए इस प्रकार से। इस पे प्रेस लगा ली है मैंने। अब बाहर वाली साइड भी अटैच कर लेंगे। इसमें देखना है अस्तर से हमें बराबर करते हुए सिलाई लगानी है इस प्रकार से। पूरे पर सिलाई लगा ली और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है मैंने। अब इस प्रकार से सेंटर में रख दिया है मैंने। पहले से लेस लगा लेंगे। आप चाहो तो इस पे लेस लगा सकते हो। डबल सिलाई लगा कर तैयार कर ली लेस पर। अब सेंटर वाले पार्ट को सेंटर में रखते हुए पिन लगाकर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। सेंटर का पार्ट सेंटर में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस पर डबल सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो गया है फिनिशिंग के साथ। सिंपल सा मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ बनाया है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने नेक की विड्थ का फैब्रिक होता है उसे मैंने सीधा कट कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक को अस्तर को मैंने ऊपर रख दिया है, मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से। पूरे पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, साथ में कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट कर सीधा करना है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे पहले। इससे ब्लाउज़ पलटने में हमें आसानी होगी और परफेक्ट तरीके से पलट कर सीधा कर लिया है मैंने। एक सिलाई कॉर्नर से लगा लेंगे इस प्रकार से। कमर में भी सिलाई लगा कर तैयार कर लेना है हमें। सिलाई लगा ली है मैंने। बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बनाकर तैयार कर लिया है मैंने। बैक साइड में इस प्रकार से डिज़ाइन बनाने के लिए जो स्लीव से कट की थी उसके साइड से जो फैब्रिक निकलता है उसी को ले लिया है मैंने इस तरीके से। इसे पलटना है चारों तरफ सिलाई लगाकर। उल्टे फैब्रिक पर मैंने सिलाई लगाई है। अब पलट कर सीधा कर लेंगे।
इस पर कट लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ये पलट कर तैयार हो। ऐसे पलट लिया है मैंने, बीच में सिलाई छोड़ते हुए लगाई थी। इसी प्रकार से 2 पट्टियाँ बनाई हैं मैंने। अब इन पट्टियों के ऊपर चारों तरफ भी सिलाई लगाना है हमें। इस तरीके से बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाना है हमें। दोस्तों, इस ब्लाउज़ की फुल वीडियो देखना चाहते हो कटिंग का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा, आप देख सकते हो। इस प्रकार से सिलाई लगानी है हमें। सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। इस प्रकार से इस तरीके से इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियाँ बना ली हैं। अब बैक साइड में इस प्रकार से रखना है। इसमें हमें नोट बांध के मैं ब्लाउज़ को पहनूंगी। आप चाहो तो इसमें बीच में पट्टी लगा सकते हो। इस तरीके से अटैच कर लिया है 1/2 इंच अंतर की तरफ दबाते हुए। दूसरे साइड भी इसी प्रकार से अटैच कर लेना है हमें फिनिशिंग के साथ। इस प्रकार से एक सिलाई पलट के और लगा लेंगे। दोनों को अटैच कर लिया मैंने। अब इसमें हमें टक्स बनाने हैं। इस प्रकार से फोल्ड करेंगे ब्लाउज़ को और 4 इंच की लंबाई में 1.5 इंच का टक्स बना रही हूँ मैं। इस तरीके से सिलाई लगा लिए, टक्स बना लिया है। सेम तरीके से हमें दूसरे टक्स को भी बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, यहाँ टक्स बन के रेडी हो गए हैं। कंधियों को अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख दिया है। दोनों कंधियों को बराबर करते हुए सिलाई लगाना है। इस प्रकार से डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर। अब आर्महोल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के सेंटर से बैक पार्ट को नाप के देख लेना है इस प्रकार से, और जो आर्महोल में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर लेंगे। अच्छे से नाप के देख लेना है पहले हमें। इस प्रकार से कट करेंगे। अब आर्महोल में अच्छे से शेप देना है। इस टाइम पे अगर कंधियाँ बराबर ना हो तो हमें कंधियों को बराबर कर लेना है। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी कटिंग कर लेंगे। दूसरे आर्महोल की भी कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट में आधा इंच की इस प्रकार से। अब स्लीव्स बनाना है। इसमें पफी स्लीव्स बनाऊंगी मैं। लेंथ ले लेंगे 23 इंच लेंथ ली है तैयार, 22 रहेगी, 22 इंच तैयार। ऊपर की साइड हमने 10 इंच ऊपर और फैब्रिक लिया है। 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर ली है। 5.5 इंच पर मार्किंग की है और जो 10 इंच मार्किंग की थी इस प्रकार से मिलाते हुए हमने डिज़ाइन बना ली है। इसमें गेदर्स के लिए कटिंग कर ली है मैंने। सेंटर में कट लगा लेंगे। नीचे की साइड स्लीव्स का राउंड रहेगा 4 इंच, 2 इंच मार्जिन का। डबल फोल्ड में 4 इंच आएगा, ऐसे 8 इंच रहेगा। इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से भी इस पट्टी को नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो इसमें लेस लगा सकते हो, पर मैंने इसे बिना लेस का बनाया है। डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें गेदर्स बनाने हैं पफी स्लीव्स के लिए। सेंटर में इस प्रकार 5.5 इंच पर जो मार्किंग की थी यहीं से हमें इस तरीके से 1/2 इंच के गेदर्स बनाते हुए जाना है सेंटर तक। सेंटर के अब आमने सामने गेदर्स रहेंगे तो मैंने इस तरफ से उठाते हुए गेदर्स को बना लिया है। दोनों गेदर्स हमारे सेम होने चाहिए आमने सामने की साइड। इस तरीके से मैंने गेदर्स बना लिए हैं फिनिशिंग के साथ। स्लीव से एक बट के रेडी हो गई है। सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स को बनाकर तैयार कर लेना है। गेदर्स हमारे आमने सामने की साइड रहेंगे इस प्रकार से। फुल स्लीव्स है इसमें। कंधे के ऊपर स्लीव्स के सेंटर को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को मैंने उल्टा रखा है इस तरीके से। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो मैं 1-2 गेदर्स और बना दूंगी, जितने आएंगे उस हिसाब से।
अब यहीं से पलटते हुए शोल्डर तक जाना है। शोल्डर इधर आगे वाली साइड पर स्लीव्स को अटैच करेंगे इस तरीके से। यहाँ मैंने स्लीव्स के आगे वाली साइड की 1/2 इंच की कटिंग कर ली थी। आप भी स्लीव्स अटैच करने से पहले कटिंग कर लें। ये स्लीव्स लगा ली है मैंने फिनिशिंग के साथ, पफी स्लीव्स। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी लगाकर तैयार कर लिया है मैंने। अंडर राउंड सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, फ्रंट पार्ट से नापते हुए बैक पार्ट को देख लिया है मैंने। सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे सीधी। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाना है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ मैं। दोनों साइड सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। ब्लाउज़ को उल्टा रख कर के एक सिलाई कॉर्नर से लगा लेंगे इस तरीके से। दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ दोनों साइड सिलाई लग गई है। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वेस्ट का 4th भाग, चेस्ट का 4th भाग और स्लीव्स का राउंड निकालते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लें। दूसरी साइड भी सिलाई लगा ली है मैंने। यहाँ ब्लाउज़ बन के रेडी है। ब्लाउज़ कटिंग का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग का परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ बनाया है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।